एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं आर्टिकल का। मैं पहले ही एक वार्निंग दे दूं, लिटिल हेड्स अप फॉर यू गाइज। इसमें 3-4 क्वेश्चंस बाकी टॉपिक से भी आ गए हैं गलती से इस पीडीएफ में लास्ट में। सो आपसे होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, आंसर मैं बता ही दूंगी। बाकी अभी हमें फोकस आर्टिकल पे करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। देखो, वायलेंस काउंट तो हो नहीं सकती, तो इसके आगे ए लगाना इलॉजिकल है। जो एरर है वो सी पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल वर्ल्ड इज। यहीं पे एरर आ जाता है, जब होल वर्ल्ड की बात होती है तो दा लगाया जाता है होल के पहले, द होल वर्ल्ड। ओके, सो एरर है ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। तो साइंस के पहले दा नहीं लगेगा, एरर है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। देखो, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है यानी कि थोड़ी अमाउंट है उस चीज़ की, और दा लिटिल अगर हम उस लिटिल जिस भी चीज़ की वो थोड़ी अमाउंट है उसको अगर हम स्पेसिफाई कर दें वो दा लिटिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो विद लिटिल नहीं, विद आ लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब तो ना के बराबर हो जाएगा फिर, तो विद आ लिटिल आएगा यहाँ पे, एरर है बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मोस्ट आया तो उसके लिए वो यूनिक बना देती है उसको, तो उसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। सो ये आएगा दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एरर है बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगाज इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया, वॉट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। देखो, रिवर्स, सीज, ओशियंस, इनके नाम के पहले हम दा लगाते हैं, इसीलिए एरर है सी पार्ट में, कृष्णा के पहले दा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन शी सो द स्टोकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। उसको लगा कि वो ट्रबल में है जब उसने स्टोकर को देखा कि वो फॉलो कर रहा है उसको परसिस्टेंटली। हर सेल्फ इन अ ट्रबल, ट्रबल अगेन इसको काउंट नहीं करा जा सकता, इन ट्रबल बोलेंगे ना कि इन अ ट्रबल। शी फाउंड हर सेल्फ इन ट्रबल, तो एरर कहाँ हुआ, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। देखो, दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं एक ही पर्सन के लिए, और जब एक ही पर्सन के लिए कितने भी सारे एडजेक्टिव यूज कर लो, जो आर्टिकल आएगा वो एक ही बार आएगा। तो जो नोबल सोल के आगे आर्टिकल है उसको हटा दो, वो एरर है, तो एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। ये एक पर्टिकुलर मैन की तो बात चल नहीं रही है, इन जनरल बोला जा रहा है कि इंसान ऐसा क्रीचर है जिसको कि ये पावर दी गई है, ठीक है। तो द मैन नहीं, सिर्फ मैन आएगा, दा को हटा दो, एरर है ए पार्ट में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। जब द नंबर ऑफ सम नाउन आता है ना, तो उस नाउन के पहले दा नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी दा नंबर के पहले आ जाता है, तो इसका बनता है द नंबर ऑफ जस्ट नाउन, नोट अगेन दा। तो जो क्रीचर्स के पहले दा है उसको हटा दो, ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना। सेंटर क्या होता है? सेंटर एक पॉइंट होता है, जैसे अगर हम सर्किल का एग्जाम्पल लें तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है उस पर कोई भी पॉइंट ले लो और उससे सेंटर की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी, तो सेंटर हुआ है एक पॉइंट। जबकि जो मिडल होता है, मिडल एक पार्ट होता है। जैसे कोई भी रोड होगी तो रोड के अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें वो मिडल होगा, यानी कि मिडल सेंटर एक पॉइंट नहीं होता, सेंटर एक पॉइंट होता है। तो व्हेन यू पार्ट योर हेयर, आप सेंटर से तो करते नहीं हो, एक पॉइंट से तो करते नहीं हो, बाकायदा एक पूरी लाइन होती है, राइट। सो इसीलिए हम कभी भी हेयर के लिए इन द सेंटर यूज नहीं करते, इन द मिडल यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ही पार्ट्स हिज हेयर इन द मिडल, ऑप्शन सी। Next question is a major water pollutant due to the growth of large cities is the sewages. Sewage uncountable noun है, उसका प्लूरल नहीं होता, तो the sewage आएगा ना कि the sewages, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम एंड, सबसे पहले तो ये जो कोमा है ना ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है PDF बनाने में। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। द सम एंड सब्सटेंस, देखो जिसको नहीं पता होगा सम एंड सब्सटेंस का मतलब, वो यहाँ पे बोल देगा कि आर लगेगा पोएम के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। सम एंड सब्सटेंस ये कलेक्टिव मीनिंग देता है कि बेसिक मीनिंग क्या है उस चीज़ का। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है बेसिक मीनिंग, जो बेसिक आइडिया दे रही है वो पोएम वो क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक सिंगल आइडेंटिटी है, इसलिए इसके लिए इज़ ही यूज़ होगा और ये नो एरर है। बाकी ये कोमा आप हटा लेना, ये गलती से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट टू सेव अस। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अंडरलाइन, अगेन ये PDF मैंने नहीं बनाई है तो चीज़ें थोड़ी उलट पुलट हो रखी हैं। अटमोस्ट को हम इसमें अंडरलाइन करेंगे और ये बताना है कि इनमें से बेस्ट मीनिंग क्या है, मतलब अटमोस्ट को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट टू सेव अस। अटमोस्ट होता है पूरी स्ट्रेंथ लगा देना, सारे एफर्ट्स लगा देना बेसिकली, अटमोस्ट मतलब बेस्ट वन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन ऑल आउट। ऑल आउट का भी मतलब होता है जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके साथ काम करना, ठीक है। सो इसका आंसर है ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। आपने देखा होगा जब भी हम ये बात करते हैं, दो डिपेंडेबल जब हम क्लोज लेते हैं, द मोर दे डू दिस द मोर दे विल सफ़र, ठीक है। तो दोनों में ना हम आर्टिकल लगाते हैं द, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है कि अगर ये होगा तभी ये होगा, ठीक है। तो जो सेकंड जो पार्ट है उसमें मोर के पहले द आएगा, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एन आर्टिस्ट राजू इज एन गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। देखो ये दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं अब, बस बट स्टिल मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो एन नहीं आएगा, यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करें, राइट। अगर बेटर नहीं है, बेटर देन रमेश नहीं है राजू, तो राजू के इक्वली गुड बोला जा रहा है उसको, तो हम क्या करेंगे, राजू इज एज गुड एज, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश, मतलब इक्वली गुड है अगर बेटर नहीं है तो एरर कहाँ हुआ, बी पार्ट में। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन एट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। क्या क्या खाया मैन ने, उसमें कोमा से नहीं बताते, उसमें हम एंड लिखते हैं, द मैन एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, और फिर आगे सेम आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डू नॉट बिलीव इन अ डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो डुअल पॉलिसी किस चीज़ की है, किसकी है, कंपनी की। आपने उसको बेसिकली स्पेसिफाई कर दिया, तो इन दिस डुअल पॉलिसी आएगा, क्योंकि दीज तो फिर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और ओन दीज डुअल पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है, ओन यहाँ पे नहीं आएगा, तो इन दिस डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी इसका आंसर होगा। So yeah, these were all the questions for you guys. I hope you loved this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.